अंधेरी रह गुजर में लफ्ज को चमका रहा है, बेशक हवा को दे रहा है बालों पर बादल को बारिश, बेशक सितारों को फलक में रास्ता समझा रहा है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपनी ज़िंदगी को रोशन व ताबनाक करने वाली बारगाहों में बेशक कफ़ील अंबर सलाम अक़ीदत पेश करता है, मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बाअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो चला है और खतीबुल बराहीन आलिम बेहतरीन बेशक मुमताजुल फुक़हा ज़ीनत मजलिस से खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब का शुमार मुल्क हिंद के उन खुतबाओं में होता है कि जिनकी गुफ्तगू में दरसगाह का भी लुत्फ़ आता है, खानकाह की भी रंगो आहट नजर आती है, इफ्ता की चमक भी दिखाई देती है, साइंस का पहलू भी झांकता हुआ नजर आता है और तसव्वुफ इनकी बलाएं लेती हुई नजर आती है। ऐसे खतीब जो हाथों की रेशों में मुल्क हिंदुस्तान में पढ़े लिखे खतीबों का अगर शुमार हो तो अव्वलीन दर्जों के खुतबा में अल्लामा ग़ुलाम जिलानी अज़हरी का खिताब होता है। बेशक सुभान अल्लाह। यही सीवान से मुत्तसिल गोपालगंज की ज़मीन पर तकरीबन 7 महीना पहले हुजूर मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में जिसने, जो खुद मुहद्दिस हो और कबीर मुहद्दिस हो, उसकी मौजूदगी में अगर इल्म रिजाल पर गुफ्तगू करे तो उसके इल्म का अंदाजा लगा सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा करीब हुजूर मुहद्दिस कबीर की मौजूदगी में अल्लामा ग़ुलाम जिलानी साहब का खिताब सिर्फ इल्म रिजाल पर हुआ था। बेशक बेशक। और पूरी दुनिया में मशहूर है कि मुहद्दिस कबीर को अगर महारत ताम्मा किसी चीज़ पर हासिल है, वो तो हर चीज़ों पर हासिल है, इल्म रिजाल में उनका जवाब नहीं है। तो उस खतीब का खिताब आपने सुना। हिंदुस्तान का वो लहजा कि जिस लहजे ने लहजे की आबरू रखी है, वरना मौजूदा वक्त में नातिया शायरी ने एक नया पैमाना और पैराया अपने दामन में सिमेटा है। 70 से 80% गानों के तर्ज पर नबी की नात पढ़ी जा रही है और ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए और उन चीजों को मुनक़ता करने वाला एक लहजा उन्नाव की जमीन से उठा, ताजुश शरिया के फैज से फैजियाब होकर के पूरी उर्दू दुनिया में अपनी आवाज, अंदाज और अपनी शायरी का लोहा मनवाया, जिसे दुनिया गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला उन्नावी के नाम से जानती है। जिस चीज पर कलम उठाया, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सना खान हैं कि जिनको सुनने के बाद जी चाहता है कि उसकी आवाज की दाद दूं, के अंदाज की दाद दूं, कि उसकी शायरी का दाद दूं। कभी तरन्नुम और कभी अल्फाज में इंसान उन दोनों के माबैन गोता जन होता रहता है। अलगर्ज के इतना कहना पड़ता है कि हुजूर का नात खां है, हुजूर की मदहो सनाई करने के लिए आया है। जिस जाविये से देखिए लाजवाब है। बहुत इतने लोग कम नहीं हैं किसी महफिल के लिए और कभी घबराते नहीं हैं। अल्लामा ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब जानते हैं कि निगाहों के सामने कभी 50,000 लोग हैं, कभी लाख लोग हैं, तो कभी 5 लोग भी होते हैं, मगर अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। उलमाए किराम की तशरीफ आवरी है। यूं तो हमें और गुलाम नूर मुजस्सम साहब को कहीं और रहना था, मगर मुल्क हिंदुस्तान के कई सूबों में बारिश अपने शबाब पर है, सैलाब। हाँ, ये आपका करम है हजरत। और हमारे भांजा हैं आदिल, सरफराज भाई के दोस्त हैं। जब मैं पटना एयरपोर्ट उतरा तो पूछा मामा कहाँ जा रहे हैं, मैं कहा कि आज का जलसा कैंसिल हुआ है,
मैं आकर के आपके यहाँ सोऊंगा। कल अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी की तकरीर सुनने के लिए मुझे जाना है इनके मैयत में। फिर इंशाअल्लाह कहीं और मेला लगेगा। तो कहा ऐसी सी बात है, हमने कहा दोनों चलते हैं, बड़ी जिद है। आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ सिवान है, ये तारीखी ज़मीन है, हर लिहाज से आप तारीख को दामन में सिमेटे हुए हैं। नाम काफ़ी है, मगर मैं जानता हूं कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। हाँ, कहते हैं सुभान अल्लाह। कुछ लोग इधर घूम गए हैं, कुछ लोग उधर घूम गए हैं, बड़ी बात नहीं। तहदीस नेमत के तौर पर जितने लोग बैठे हुए हैं उतने लोग देखने के लिए आते हैं कि गुलाम जिलानी किस चीज का नाम है, गुलाम नूर मुजस्सम किस हवा का नाम है। तो आप बैठे सलीके से बैठ जाइए, कुछ लोग पीछे हैं, करीब चले आए। इंशाल्लाह अब यहाँ से आप दिल लगाएंगे, दिल जमई के साथ सुनेंगे। वो शरीफ आदमी है, वो कुछ बोलते नहीं बेचारे, तकरीर करके चले। जो लोग दूर भी आप थोड़ा थोड़ा चले आए, कम से कम इतना तो लिहाज रख लें, हुजूर की महफिल में आप आए, करीब चले आइए। थोड़ा सा उठ करके इंशाल्लाह सरकार की महफिल में हम बैठे हुए, भाईजान चले आए, थोड़ा सा चले आइए, 2 कदम उठ करके। लोग 6-6 महीना 5-5 महीना इंतजार करते हैं तब नहीं पहुंच पाते हैं। ये हुजूर का करम है कि आपके शहर में आए, तो थोड़ा थोड़ा सा चले आइए ना भाईजान। एक कदम उठ जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई, ये कदम भी जानिए हुजूर की बरकत से ताकत है पाँव में, और फिर भी ये नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं आप। मेरे इमाम ने एक नजरिया दिया है, ये सांसों की सांस भी हुजूर के सदक़े में चल रही है। ये आवाज जो निकाल रहे हैं, ये भी आवाज अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। ये हाथों की ताकत भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। पाँव की हरारत भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। अम्मार इकबाल ने कहा था कि रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नस, टस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। जिंदगी दी है अल्लाह ने तो हुजूर को पुकारे। हाँ, नबियों ने जिस उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें उस हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। तो हम न शुक्राने के तौर पे बोलेंगे तो कौन बोलेगा। एक बात बोलूंगा, उसके बाद यहां से शायरी का आगाज करता हूं मैं, कि और हुजूर अगर खता हो तो आपकी अताएं हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलिह का दिल से एहतराम करता हूं। मैं जानता हूं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अगर मेरी निकाबत की डायरी पर अपनी उंगलियां रख दी तो वो बेवजन नहीं होंगी, बावजन हो जाएंगी।